एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा एल्गी का। इसके बाद हमने बताया था अगर हमारे पास समय बचता है तो कुछ एल्गी का हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास हुआ, क्लोरेला हुआ, और भी एल्गी जो बचती हैं उसका हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख लीजिए, हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक है, तो हो सकता है आज ये टॉपिक कवर न कर पाए। अगले क्लास मतलब अगले आने वाली क्लास में कुछ जो क्लास बचेंगे, जैसे आज मैं कोशिश करूंगा पहला क्लास खत्म करूंगा जो क्लोरोफाइसी बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी जिसको ग्रीन एल्गा बोलते हैं, तो उसका हम लोग मतलब कुछ इंपॉर्टेंस फीचर पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कोई जुड़ा है हमारे साथ। अभी तो फिलहाल 2 लोग हैं, और हाँ तो 2 लोग हैं, लेकिन अभी कुछ मैसेज हाय हेलो कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग भी हाय हेलो को न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों को 2 चीजें पढ़ना है। ठीक है, पहला तो आपने इसमें क्या देखा, एक तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, 2 चीजें हम लोगों को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्लास देखते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन दिया गया है एल्गी का, वो किसने प्रपोज किया है, आर.एच. व्हिटेकर ने। इनका नाम तो इनसे आप पहले ही फैमिलियर होंगे। फैमिलियर मतलब जैसे सीधी सी बात करते हैं कि इनको आप जानते हैं, कहते हैं अरे ये हमारा फैमिलियर है, मतलब इनको हम जानते हैं या बहुत क्लोज है। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर से आप पहले से ही परिचित होंगे। इन्होंने 1969 में एक प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो काफी फेमस है, पूरी एनसीईआरटी उसी के बेस पे काम करती है। ठीक है, तो अब आर.एच. व्हिटेकर ने एल्गी को कितने क्लासों में डिवाइड किया है, 3। इन्होंने पहला क्लास क्या बनाया था, क्लोरोफाइसी। पहला इन्होंने क्या बनाया था, क्लोरोफाइसी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्लास बनाया था क्या, फियोफाइसी। दूसरा क्लास क्या है, फियोफाइसी। ठीक है, और तीसरा क्लास आप देखेंगे कौन सा है, रोडोफाइसी। तीसरा क्लास क्या है, रोडोफाइसी। क्योंकि आप देखेंगे और भी क्लासिफिकेशन दिया, जैसे एफ.ई. फ्रिश का, तो उन्होंने एल्गी को कुल 11 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में, 11 क्लास में। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है वो आपका 3 क्लासों में डिवाइड किया गया। पहला क्लोरोफाइसी, जिसका नाम आप लोग देखेंगे, इस क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम जैसे अब थोड़ा सा हम कलर से ही लिख लेंगे, जैसे कॉमन नेम क्लोरोफाइसी का ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्लियर हो जाएंगे, भाई ग्रीन एल्गी है तो कलर ही ग्रीन हो गया, तो ये आपका ग्रीन हो गया। चलिए दूसरा आते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन, तो ब्राउन कलर थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए और हम लोग लेते हैं ब्राउन ही कलर। तो अब देखिए ब्राउन कलर का कैसा हो जाएगा, ब्राउन एल्गी, तो ये ब्राउन एल्गी हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा कलर हो गया, ब्राउन एल्गी। अब तीसरा आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब रेड कलर, तो हमने ये रेड कलर ले लिया। ठीक है, तो रेड कलर का मतलब रेड एल्गी, रोडोफाइसी मींस रेड एल्गी। ठीक है, तो अब आपने देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्लासेस देखा एल्गी का। किसने प्रपोज किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, बेसिकली जो क्राइटेरिया रखा था उन्होंने पिगमेंट और स्टोरेज फूड मटेरियल और रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज या रिजर्व फूड मटेरियल दोनों एक ही चीज होती है, सेल वॉल के बेसिस पे। ये तो ये 2-3 क्राइटेरिया बेसिकली आप पिगमेंट के बेसिस पे देख लेंगे, क्योंकि क्लोरोफाइसी को उन्होंने ग्रीन एल्गा बोला, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को उन्होंने ब्राउन एल्गी कहा, और रोडोफाइसी को उन्होंने रेड एल्गी कहा। तो इस तरह आप देखेंगे जो आर.एच. व्हिटेकर थे, इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का उसमें पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला ही, और पहला आप क्या देखेंगे, क्लोरोफाइसी। पहला आप लोग देखेंगे क्या, क्लोरोफाइसी। तो चलिए हम लोग पहला क्लास शुरू करते हैं, और पहला क्लास कौन सा रहेगा, क्लोरोफाइसी। तो चलिए पहला हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी का हमने नाम पहले ही लिख चुके थे, तो एक बार हम लोग और लिख देते हैं ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाए। ठीक है, कंठस्थ मतलब आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, चलिए ग्रीन एल्गी, पहला हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहाँ पाई जाती, इस प्रकार की एल्गी जो होती है ग्रीन एल्गी, हैबिटेट मतलब वास स्थान का